नमस्कार दोस्तों। जय गुरुदेव। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए राहु का 12 भाव में क्या फल मिलता है, उसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करूंगा। बहुत ही आपके कमेंट आ रहे थे इसलिए एक वीडियो बनाई जाए, तो आज उसी पे वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आज 1 से लेके 6 भावों तक डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अगर 12 भाव की वीडियो बनाई तो वीडियो हो सकता है ज्यादा लंबी हो जाए, इसलिए इसको 2 भागों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आज 1 से लेके 6 तक और उसके बाद दूसरा भाग 6 से लेके 12 तक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। राहु। राहु क्या है? राहु एक रहस्य है जिसको कोई भी समझ नहीं पाया। राहु एक धुआं है जिसको कोई भी समझ नहीं पाया। राहु का कोई घर नहीं है, राहु की कोई राशि नहीं है, लेकिन सभी इसके घर हैं, सभी इसकी राशि हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जिस घर में बैठता है उस घर के कार्य तत्व, जिस राशि में बैठता है उस राशि के कार्य तत्व, उस राशि का स्वभाव आदतें, और जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह का स्वभाव आदतें सभी कुछ अपने अंदर अडॉप्ट कर देता है और उसी के अनुसार आपको फल देता है। एक तो बेसिक इसका ये नियम है। दूसरा, राहु मिथुन राशि में और मिथुन लगन में उच्च के हो जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके बुध अच्छी पोजीशन में हुए, वेल पोजीशन में हुए, मतलब केंद्र के भाव में हुए या त्रिकोण के भाव में हुए, तो राहु आपको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा अगर आपके कहीं बुध तीसरे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में हुए तो यहाँ पर राहु का जो कष्ट है आप पे बढ़ जाएगा। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई थोड़ी सी। अब आ जाइए, राहु पहले भाव में क्या फल देंगे। पहले भाव में बहुत ही अच्छा फल देंगे आपको। बुद्ध के साथ उच्च होकर बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं, आपकी राशि में बैठे हुए हैं। आपको एक वेल पर्सनैलिटेड जो इंसान बना देंगे, शार्प माइंडेड इंसान बना देंगे, और आपके ऊपर ऐसी ये बोलिए कि आपका जो ऑरा है, आपका जो जलवा है ना, वो दुनिया देखेगी कि कोई इंसान आ रहा है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी को इतना आकर्षक बना देंगे। आप हर चीज ब्रांडेड यूज करोगे। ठीक है, ब्रांडेड के नीचे देसी चीज, कोई भी पहनने की, खाने की, रहने की, सहने की, भौतिक कोई भी चीज आप विदाउट ब्रांडेड नहीं जाओगे। आपकी चॉइस बहुत ही हाई लेवल की होगी। जितना आपके पास धन होगा आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करोगे। आपको कोई पागल नहीं बना सकता। पागल का मतलब कि आपका कोई इंसान फायदा नहीं उठा सकता। आपको डबल माइंड करके या आपको इग्नोर करके या आपको लारा लगा के कोई बंदा, कोई भी दुनिया का इंसान आपको ठग नहीं सकता। कोई इंसान ऐसा नहीं इस धरती पे जन्मा कि जिसका मिथुन लगन में राहु पहले घर में बैठा हो और उसको कोई इंसान ठग के ले जाए। ये हो ही नहीं सकता। राहु यहाँ पे आपको ऐसी नेचर और ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा, इंसान बनाते हैं, ऐसा जातक बनाते हैं कि दुनिया दुनिया देखती है ये इंसान इतना शार्प माइंड कैसा है। और आपकी बुद्धि, आपका माइंड इतना ज्यादा शार्प होगा, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा शार्प होगी, एक्टिव होगी, कि आप हर चीज को, जो लोग चीज को भांपने के लिए 2 मिनट या 4 मिनट या 10 मिनट लगाएंगे, आप उसको 1 सेकंड में भाप के अपने माइंड में उसको सेट करके उसका रिजल्ट भी अपने माइंड में सेट कर लेंगे। इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पे यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जो इंसान, आपकी बुद्धि बहुत शार्प होगी, ठीक है, बहुत वेल एंड गुड यहाँ पे आपको रिजल्ट देंगे। आ जाइए आप दूसरे भाव में। राहु जब सेकंड हाउस में बैठता है, धन का घर है, और ये चंद्रमा की राशि में बैठ गया। चंद्रमा को ये बिल्कुल भी मित्र नहीं मानता। अगर चंद्रमा की वही बात होगी, सॉरी, अब राहु की सप्तम दृष्टि, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके ये पंचम भाव पे। बुद्धि आपकी बहुत शार्प करेंगे, लेकिन शुक्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। बुद्धि आपकी बहुत ही शार्प करेंगे। आप कोई इंसान अगर कैलकुलेटर से कोई काम कर रहा है तो आप बिना कैलकुलेटर की इतनी शार्प बुद्धि होगी, माइनस प्लस करके परसेंटेज निकाल के 1 सेकंड में आप उसको दे देंगे। उसके बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। औलाद आपकी जो है वो बहुत ही शार्प बुद्धि होगी, वेल सेटल्ड होगी, और अच्छा, मतलब वो भी एक इंटेलिजेंट जिसको पर्सन बोलते हैं वो होगी। और इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पे शुक्र की पोजीशन अच्छी हुई तो
बेस्ट रिजल्ट देंगे। अगर शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी खराब हुई तो आपके हो सकता है बच्चों के जन्म के वक्त थोड़ा सा राहु प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। बात फिर वही आ गई, शुक्र अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया आपको एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन में कोई खास रुकावट नहीं आ सकती। अगर शुक्र यहाँ पे थोड़ी सी डिस्प्यूट हुए, प्रॉब्लम में हुए, तो एजुकेशन में रुकावट आ सकती है। कोई ना कोई चलती जल्दी पढ़ाई में रुकावट आ गई, कोई कंपार्टमेंट आ गई, या कब कोई एक साल मिस हो गया, कहीं एडमिशन नहीं मिली, ऐसी कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एंड ऑफ द डे जाके ये आपको लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। शर्त वही है शुक्र की। सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आएगी तो यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि गुरु के साथ इनका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। आपका अपने दाम्पत्य जीवन में डिस्प्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर से आपका डिस्प्यूट करवा सकते हैं, आपका बिजनेस में उतार चढ़ाव करवा सकते हैं, कभी बहुत ज्यादा ग्रो, कभी बिल्कुल डाउन, कभी ग्रो कभी डाउन, ठीक है। तो आपकी हस्बैंड या वाइफ से आपका डिस्प्यूट, जैसे मैंने बताया, वो करवा सकते हैं, ठीक है। आपस में विचारधारा की जो है वो मेल नहीं खाएंगे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ नवम दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पे, तो नवम भाव पे दृष्टि जाने से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता की सपोर्ट मिलेगी। आप जो है धार्मिक व्यक्ति होंगे, धर्म कर्म वाले होंगे, लेकिन दिखावे का धर्म करने वाले। एक होता है कि अंतर्मुखी, अपने अंदर राम नाम जाप कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, लेकिन आप जो है वो दिखावे वाले होंगे, ठीक है। जैसे वो भजन कीर्तन वाले, और मतलब आप कोई ऐसा काम करेंगे धर्म के लिए जिससे लोगों को पता चले कि ये धर्म कर्म के काम कर रहा है, चाहे कोई भी हो। दिखावे वाला धर्म यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरे भाव में। राहु जब दूसरे भाव में आएगा तो चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए। अगर चंद्रमा तकलीफ में हुए, 3 6 8 12 3 6 8 और 12 भाव में बैठे हुए तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण में हुए तो दिक्कत कम होगी, लेकिन दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अपनी माता के साथ डिस्प्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। और धन का अभाव, धन तो आएगा, ये नहीं कि धन नहीं आएगा। चंद्रमा है, लिक्विड मनी आएगी, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। पैसा कहीं ना कहीं पे वेस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज पे आपका पैसा चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा पैसा आया था लेकिन कहाँ चला गया, ठीक है। परिवार से कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट करवा सकते हैं, परिवार से मन मुटाव करवा सकते हैं, आपका दिक्कत पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा सही हुए तो पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन खर्च फिर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत कर सकते हैं। तो दृष्टि जाएगी इनकी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दृष्टि जाने से ये आपको इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ देंगे, मतलब आने वाली चीज का आपको पहले से आभास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज दे सकते हैं, आने वाली चीज का इंट्यूशन पावर आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई ना कोई ध्यान जप साधना वगैरह कर सकते हैं, जिससे आपको अध्यात्म पक्ष के साथ जाने का जो है आपका रास्ता खुले। और ये भी हो सकता है कि जिंदगी के आखिरी दौर में आप संन्यास ग्रहण कर ले और आप घर बार छोड़ के या किसी संन्यास आश्रम में जाके अपना अंतिम जीवन जो है आप अपनी अंतिम घड़ियां वो बिताएं। और यहाँ पे 7 8 9 दृष्टि जाएगी दसम भाव पे। दसम भाव पे इनकी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं काम करेगी, करियर में रुकावट आ सकती है, बार बार जॉब बदलना पड़ सकता है। ऑफिस में अगर कहीं काम करते हैं तो अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। डिस्प्यूट के बाद हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं, एक जॉब छोड़ी दूसरी, दूसरी छोड़ी तीसरी, तीसरी छोड़ी चौथी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम राहु दे सकते हैं। अगर आप किसी और कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां पे भी ये अनस्टेबिलिटी यहाँ वो देंगे ही देंगे, मतलब स्टेबल नहीं होने देंगे। और जनता जनार्दन में, समाज में कोई ना कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत ही रुसवाई हो जाए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा। हाँ, एक काम यहाँ पे करेंगे, अगर आप राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आपका नाम जो है पॉलिटिक्स में ये ऊपर लेके जा सकते हैं। अब आ जाइए, राहु अगर तीसरे भाव में हुए, तीसरे भाव में राहु डबल रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक तो ये आपके पिता के साथ आपका डिस्प्यूट करवा सकते हैं, पहला। दूसरा, आपके पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ आपका डिस्प्यूट करवा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। मतलब आप जहां पे भी रहेंगे, ऑफिस में, घर में,
आपके पड़ोसियों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है नहीं बनेगी। ठीक है, आप चाहे अच्छे भी होंगे लेकिन आपके पड़ोसी आपको समझेंगे ये बुरा ही बंदा है, ये अच्छा नहीं है, उनकी राय आपके आपके लिए ये होगी। ठीक है, छोटे भाई बहनों के साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं, छोटे भाई बहनों को कष्ट दे सकते हैं, और छोटे भाई बहनों से आपकी जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छी इतनी नहीं हो सकती। यात्राएं करवा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, लेकिन वो यात्राएं जिसको बोलते हैं कि सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। अगर आप बिजनेस की कोई यात्रा करने गए हैं, ट्रैवलिंग करने गए, हो सकता है कहीं पे पेमेंट देने जा रहे हो, तो वो पेमेंट आपको मिलेगी नहीं, तो आप खज्जल खराब होके घर में आ जाएंगे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम देंगे। तो यहाँ से इनकी जो पांचवी दृष्टि 1 2 3 4, पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जाएगी इनकी आपके अपने सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे दृष्टि जाने से वही जिनके तीसरे घर में राहु है, तो पति पत्नी के साथ डिस्प्यूट, बिजनेस में प्रॉब्लम, उतार चढ़ाव, इनकम का स्टेबल ना होना, और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो वहां पे पार्टनरशिप अपने पार्टनर के साथ डिस्प्यूट, ये प्रॉब्लम यहाँ पे देंगे। तो 6 7, तो यहाँ पे दृष्टि जाएगी सातवीं 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि जाएगी इनके भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव पे दृष्टि जाने से तो यहाँ पे इनको आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। ठीक है, और दूसरा आप धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, वही बात दिखावे वाला धर्म करेंगे, अंतर्मुखी नाम जप वाला धर्म नहीं होगा आपका, दिखावे वाला धर्म होगा, जो आपका दान धर्म भी करेंगे तो मतलब लोगों में आपकी जय जयकार करे, ऐसा आपका नेचर यहाँ पे हो सकता है। तो 7 8 9 दृष्टि जाएगी लाभ एंड प्रॉफिट गेन्स के भाव पे। तो यहाँ पे ये इनकी मित्र दृष्टि नहीं है, तो यहाँ पे ये लॉस करवा सकते हैं। जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स आपको बहुत ही अगर होंगे तो फिर लॉस करवा देंगे, मतलब प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, फिर वो खराब हो गया। ठीक है, बड़े भाई बहनों से डिस्प्यूट करवा सकते हैं, अपने यारों दोस्तों मित्रों से आपका जो बॉन्डिंग है वो सही नहीं हो सकती। उन आपकी और आपके मित्रों का कई बार ये समझ लिए कि उनका आपका विचार कई बार नहीं मिलेगा आपस में, इसलिए आपके मित्र थोड़े से कम ही होंगे। तो यहाँ पे ये नवम दृष्टि इतनी पॉजिटिव नहीं होगी। आगे ये राहु चौथे भाव में, चौथे भाव में राहु मिला जुला असर देंगे, क्योंकि अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। पहली बात तो घर में ये कलाक्लेश का माहौल बनाएंगे, दूसरी बात माता की सेहत को खराब करेंगे, तीसरा माता के साथ आपकी जो है वो आपका विचारधारा नहीं रहेगी, छोटी छोटी बात पे खिटपिट होती रहेगी। ठीक है, घर में आते ही कलेश शुरू हो सकता है, घर में आते ही जो है लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। लेकिन अगर बुद्ध यहाँ पे अच्छे हुए तो आपको भूमि, भवन, वाहन, गाड़ियों का सुख ये बहुत देंगे। यहाँ पे ये आप जरूर काम करेंगे कि बुद्ध की पोजीशन अगर अच्छी हुई तो आपको भूमि एक नहीं, आपके पास मल्टी फ्लैट, कोठियां, कारें वगैरह ये बिल्कुल यहाँ पे ये देने की क्षमता रखते हैं। ये पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे दे सकते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ पे जाएगी। वही बात, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। आने वाले टाइम का या आने वाली दिक्कत का आपको पहले से आभास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये हो सकता है आप नाम जप धर्म कर्म के ऊपर अपने थोड़ा सा जिंदगी का लास्ट टाइम जो है वो गुजार सकते हैं। और यहाँ पे जब दृष्टि जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका अपने ससुराल वालों के साथ, ठीक है, आपका अपने ससुराल वालों के साथ भी आपका रिश्ता सही रहे, क्योंकि ये मित्र की राशि है तो ससुराल इन लॉज के साथ रिश्ता यहाँ पे सही बैठता है। तो नवम पांचवी दृष्टि और सातवीं दृष्टि जाएगी आपके अपने दशम भाव पे। दशम भाव पे दृष्टि जाने से ये इतनी मित्र दृष्टि नहीं है। सातवीं दृष्टि से ये आपके कार्य क्षेत्र में उथल पुथल ला सकते हैं और मल्टीपल आप जॉब बदल सकते हैं। आज यहाँ काम कर रहे हैं कल वहां, स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। ठीक है, और जहां पे भी जब आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि जहां पे भी आपको लगेगा मैं सेट हो गया हूं, मैं यहीं पे जॉब करूंगा, अब मेरा माइंड यहाँ पे सेट हो गया, मेरा दिल यहाँ पे लग गया है, ये वहीं से आपका मन उचाट करके आपको किसी और जगह पर ट्रांसफर करवा देंगे, मतलब स्टेबल नहीं होने देंगे ये अपने जिंदगी में, करियर में। ठीक है, 7 8 9वीं दृष्टि जाएगी आपकी इसकी 12वें भाव पे। अगर आपने अपने चरित्र को बिगाड़ा, अगर आपने
पर पुरुष या पर नारी के साथ गलत काम ज्यादा किए, एक तो वहां पे आपका धन नाश होगा, धन नाश के साथ सेहत सेहत का नाश होगा, और सेहत नाश के साथ आपकी जो है रेपुटेशन खराब होगी, और यहाँ मतलब जेल तक जाना पड़ सकता है आपकी बदनामी के लिए। इसलिए यहाँ पे ये चीजों का ख्याल रखिएगा। सप्तम भाव में राहु, पंचम भाव में राहु अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी हुई तो आपको एक कंप्यूटर माइंड व्यक्ति बना देंगे। जो काम कोई कंप्यूटर से, जो काम कोई कैलकुलेटर से काफी देर में करता है, आप अपने माइंडसेट में उसको चुटकियों में करके दिखाएंगे। दूसरे को हैरान करने वाली आपकी बुद्धि की क्षमता होगी। आपके बुद्धि का जो लेवल होगा बहुत उच्च होगा, आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जाएगी। अड़चन आएगी, अड़चन जरूर आएगी, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंचम का राहु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर ये यहाँ पे अकेला बैठा होगा, शुक्र अच्छे होंगे, तो आपकी बल्ले बल्ले पढ़ाई भी बढ़िया, बुद्धि भी बढ़िया, मान सम्मान भी बढ़िया, बच्चे भी बढ़िया, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 की दृष्टि नवम भाव पे जाएगी तो बिल्कुल भाग्य का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, धर्म कर्म का सुख मिलेगा, आप धार्मिक व्यक्ति होंगे। वही आडंबर वाला जो मैंने बोला धर्म, ये आडंबर वाला तो नहीं, दिखावे वाला धर्म आप ज्यादा करेंगे, अंतर्मुखी धार्मिक ना होगे, बाहरमुखी धार्मिक होंगे। तो 5 6 7वीं दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव पे, तो ये दृष्टि मित्र दृष्टि नहीं है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है, यारों दोस्तों मित्रों से डिस्प्यूट हो सकता है। और सेकंड, अगर आपको प्रॉफिट आते आते आप एंड में कुछ कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जैसे मान लो आपको प्रॉफिट होने वाला है, किसी चीज से आपको लाभ होने वाला है, लेकिन आप गुस्से में आके, ठीक है, चिड़चिड़े होके कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे, किसी के साथ भी वो आता आता प्रॉफिट, आता आता लाभ, होता होता काम रुक जाएगा। ठीक है। 8 9 नवम दृष्टि जाएगी आपके लगन पे, ये बहुत पॉजिटिव दृष्टि है। यहाँ पे दृष्टि जाने से आपको वेल पर्सनैलिटी, ठीक है, और इसके साथ आपको क्विक डिसीजन लेने वाला, और इसके साथ आपको जो है ब्रांडेड व्यक्ति, हर चीज ब्रांडेड पहनने वाला, शार्प बुद्धि, अमीर व्यक्ति, ठीक है, और मतलब आलस्य का नामो निशान नहीं, और यहाँ पे कोई भी आपको बुद्धू बेवकूफ नहीं बना सकता। यहाँ पे दृष्टि पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, अच्छा रिजल्ट देंगी यहाँ पे इसकी दृष्टि। छठे भाव में अगर राहु बैठे हो तो छठे भाव में राहु अगर मंगल की पोजीशन भी अच्छी हुई तो राहु यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। नेगेटिव भाव में छठे भाव का राहु जो है वो बहुत ही पावरफुल माना गया है। आपके रोग को, आपके कर्जे को, आपकी बीमारी को, ये नहीं कि यार ये होने नहीं देंगे, बीमारी होगी, कमर के नीचे तक की बीमारी आपको हो सकती है, लोन आपके ऊपर हो सकता है, शत्रु आपके हो सकते हैं, लेकिन तीनों चीजें आपका बिगाड़ नहीं कुछ पाएंगी। राहु क्या है? राहु एक धुआं है, ठीक है, सबको खा जाएगा, सबको निकल जाएगा, होगा सब कुछ, ये तीनों चीजें प्रॉब्लम यहाँ पे होंगी, लेकिन सबको खा जाएंगे, कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अगर यहाँ पे अकेले बैठे हुए होते हैं। बहुत पावरफुल राहु होता है 6वें घर का। 1 2 3 4 5 दृष्टि जाएगी दसम भाव पे, वही कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम देंगे, स्टेबल नहीं होने देंगे। आज यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कल वहां पे कर रहे हैं, परसों वहां पे कर रहे हैं, पे आ रही है, सेटिस्फाई नहीं है, पे जितनी आ रही है उतनी खर्च हो रही है, बॉसेस से क्लैश हो रहा है, अपने कुलीग से क्लैश हो रहा है, आपका विचारधारा नहीं बन पा रही, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कोई व्यवसाय और है, वहां पे भी आपको ये डिस्प्यूट और प्रॉब्लम दे सकते हैं। 5 और 7वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पे 12वें भाव पे, वही काम यहाँ पे होगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन लिए, अपने अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष है तो स्त्री गलत कामों में पड़ गए, ठीक है, आप अपने धन का जो इस्तेमाल है इन्हीं गलत कामों में किया तो आप यहाँ पे बर्बादी पक्की है। और अगर आपने आपके गलत चरित्र के कारण आपकी ये शैया सुख का घर है, अगर आपने गलत किसी स्त्री सुख में गलत डिसीजन में पड़ गए तो आपको जेल तक वो हो सकती है, आपकी जो है बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। इसलिए नंबर पे आपके जाएगी दूसरे भाव पे, यहाँ पे ये मित्र दृष्टि नहीं है, मैंने पहले बताया। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हुई तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं हुई तो धन की बर्बादी कराएंगे, माता से अनबन करवाएंगे, कुटुंब से लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, पैतृक संपत्ति अगर आई है तो वो ये बर्बाद करवा देंगे, उसका भी वेस्ट करवा देंगे, सब निकल जाएगी। अगर चंद्रमा की पोजीशन कुछ अच्छी हुई तो धन आएगा,
थोड़ा रुकेगा, लेकिन खर्च हो जाएगा, लेकिन खर्च फिर भी होगा। ठीक है, परिवार से कला थोड़ी कम करवा सकते हैं अगर चंद्रमा अच्छी हुए तो। अपनी वाणी पे यहाँ पे कंट्रोल रखिएगा और अपने मन पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जो राहु मन को उच्चार करता है, चंद्रमा मन है, तो ये मन को स्थिर नहीं होने देता। तो यहाँ पे ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। फिर भी अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो तकलीफ 50% कम होगी। अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में नहीं है तो 100% तकलीफ, जो मैंने बोला, अपने कुटुंब से प्रॉब्लम, अपने धन से प्रॉब्लम, पैतृक संपत्ति से प्रॉब्लम नहीं मिलने देंगे। और आपकी वाणी से दूसरों के साथ जो डिस्प्यूट वो काफी बढ़ने की शंका यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये था 1 से लेकर 6 तक राहु का मिथुन राशि और मिथुन लग्न में क्या फल मिलेगा। अगले 6 का मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।